साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी पैट सीरीज में एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके पैट के लिए, ठीक है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। अगर आपका इस तरह प्यार और विश्वास बना रहा तो बहुत जल्दी इनके क्वेश्चन की संख्या को मैं 65 तक ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो दो टॉपिक, जैसे एक आपका इंग्लिश वाला है और एक और टॉपिक है, उसको जोड़ने के बाद 65 कर दूंगा, ठीक है। 100 नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई जैसे आपका तालिका वाला है, फिर आपका डीआई वाला है, उसको छोड़ के मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए वज्रपाणी, बी पदपाणी, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। तो जो भावी बोधिसत्व होने वाले हैं वो मैत्रेय को माना गया है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर मैत्रेय परियोजना महात्मा बुद्ध जी के नाम पर चलती है, तो वही सब कोरिलेट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है, क्या इसमें शामिल नहीं है? ए बुद्ध, बी धर्म, सी संघ, डी मध्यम मार्ग। तो तीनों के तीनों ही जो है ये आपके त्रिरत्न बौद्ध धर्म के, बट आपका मध्यम मार्ग है ये इसमें शामिल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड क्लाइव, सी सर जॉन मार्शल, डी कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसका मतलब होता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। इसको हम हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग निम्न की आयु निर्धारित करने में प्रयुक्त होती है। ए जीवाश्म, बी पौधे, सी चट्टाने, डी ईंट। जो कार्बन डेटिंग मेथड है इसमें हम कार्बन 14 का यूज करते हैं और इससे क्या क्या किया जाता है? इससे जीवाश्म की आयु को निकाला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल जी ने जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो लखनऊ से किया था। आपने देखा होगा लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल पार्क बेस के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ए मोहम्मद अली, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आजाद, डी सैयद अहमद का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने अल हिलाल को जो प्रकाशित करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी डॉक्टर रास बिहारी बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? मतलब तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक या अशांति का जनक किसने कहा था? ए वैलेंटाइन सिरोल, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सिरोल या वैलेंटाइन सिरोल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान है, कहाँ पे है? ए गोरखपुर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर, डी आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय सरकार संस्थान है वो आपका कानपुर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 12 जनवरी, डी 22 जून। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपका जो स्वामी विवेकानंद है उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी कानपुर। जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश का है और सेकंड पोजीशन पे आपका वेस्ट बंगाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। सबसे अधिक पूछता तो आप सोनभद्र बताते, बट सबसे कम पूछा तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कौशाम्बी, बी गाजियाबाद, सी बागपत, डी कुशीनगर। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा, सी बागपत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। तो गेहूं उत्पादन में जो टॉप पे है वो आपका कुल उत्पादन की बात की जा रही है तो आपका यूपी है। वही अगर पर हेक्टेयर पूछता है या पर हेक्टेयर पूछता तो आपका पंजाब हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया या तूतीय हिंद बोलते हैं। तूतीय हिंद या हिंद का तोता के नाम से जाना जाता है, ए लता मंगेशकर, बी कालिदास, सी आमिर खुसरो, डी कैलाश खेर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आमिर खुसरो जी को ही पैरेट ऑफ इंडिया कहा था, जिनका जन्म पटियाली में हुआ था, यूपी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, ए बुद्ध, बी रामानंद, सी महावीर, डी कबीर। तो जो मगहर नामक स्थान है वो कबीरदास जी से उन्हीं के लिए फेमस है, जहां पे उनकी समाधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी, ए अमृता प्रीतम, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चेतन भगत, डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चेतन भगत, जिन्होंने लिखी थी आपकी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिप किसके बने होते हैं, जो आपके आईसी चिप है किसके बने होते हैं, ए फाइबर, बी सेमीकंडक्टर, सी प्लास्टिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। तो जो लाल रंग का दिखाई देता है वो आपका मंगल ग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है, ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो जो आपका शुक्र है इसी को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी रिहंद। तो जो जौनपुर है आपका वो गोमती नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी, आप तुगलक जी का नाम जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, ए कोरोमंडल, बी गिरनार, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है, ए नावमंडी, बी वर्धमान, सी मयूरभंज, डी केमानगुंडी। तो इसमें जो मयूरभंज जिला है वो आपका खनिज अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका उड़ीसा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी महाधिवक्ता के मुख्य न्यायाधीश। सॉरी यहाँ कुछ और हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ए अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बी कानूनी कार्रवाई से, सी संविधान संशोधन से, डी महाभियोग से। तो जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो आपका महाभियोग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी स्पीकर। तो राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनका जो सभापतित्व होता है वो आपका उपराष्ट्रपति जी करते हैं। कमेंट में बताइएगा इसमें उपराष्ट्रपति कौन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, ए 64 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 62 वर्ष। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 62 वर्ष। यही उच्चतम न्यायालय होता है तो वहां पे क्या हो जाता है हमारा 66 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो संघ लोक सेवा अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ए एक निःशुल्क दवा योजना, बी एक बीमा योजना, सी एक ऋण योजना, डी एक रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक ऋण योजना।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए एम ए खुसरो, बी के सी पंत, सी एन के सिंह, डी मनमोहन सिंह। जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है आपके? एन के सिंह जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ है? ए 2012, बी 2015, सी 2018, डी 2014। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2015 में आपका नीति आयोग का गठन हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी श्री एच एस राव, सी श्री एस के भारद्वाज, डी श्री मोरारजी देसाई। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया, कब शुरू हुआ था? ए 2012, बी 2010, सी 2000, डी 2005। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है आपका 2005 में स्टार्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त शर्करा सामान्यतः किस मात्रा में व्यक्त की जाती है? ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, बी ग्राम प्रति मिलियन, सी ग्राम प्रति डेसीलीटर, डी मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर। तो इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसी में आपका व्यक्त किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को तेज करने का कार्य करता है। ए जीवाणु, बी एंजाइम, सी प्रोटीन, डी शर्करा। तो हमारे शरीर की जो हमारे शरीर की जो क्रियाओं को तेज करने का कार्य है वो आपका एंजाइम करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी ऑस्मोसिस, डी ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी बहुलीकरण, डी हाइड्रोजनेशन। तो इसका सेंस हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। लोहे पर जो जंग लगना है वो आपका ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित वाक्यांश के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। मतलब अनियमित के लिए हमें मतलब वाक्य चुनना है। ए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो जिस पर कोई नियंत्रण ना उसको क्या बोलते हैं? हम अनियंत्रित। क्या बोलते हैं? अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो वही हमारा क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसको क्या बोलते हैं? हम अनिर्णित। ठीक है, जिसका निवारण ना हो सके, ठीक है, वो अनिवारणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। आइए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है? ए चलन, बी वसन, सी गगन, डी जंगल। तो इसमें जो बी वसन वाला है ये आपका कपड़ा का ही पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम में तत्सम बताना है? ए कारण, बी बंदर, सी लोहा, डी आग। जैसे बंदर का वानर होता है, लोहा का लौ होता है, आग का अग्नि होता है, बट कारण जो है ये हमारा तत्सम है और बाकी सारे क्या है? ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तब तत्सम नहीं है? हमें क्या बताना है? तत्सम नहीं है, मतलब हमें तद्भव ढूंढना है। ए कपाट, बी कूची, सी कीटक, डी कुंभकार। हमें क्या बताना है? इसमें कौन सा सब तत्सम मतलब तद्भव है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कपाट जो होता है ये भी आपका किवाड़ का कपाट होता, सही है। बी कूची, सी कीटक, डी कुंभकार। तो इसमें जो कूची है, कूची को छोड़ के ये तीनों के तीनों क्या है? ये आपके तत्सम है और कूची क्या है? ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आहूत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए हूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन सी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनाहूत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में
आपके 16 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे, 16 जुलाई 2023 के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की यात्रा पर, मतलब आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इससे पहले फ्रांस की यात्रा पर गए थे और फ्रांस से सीधे वो चले गए यूएई में। कहाँ चले गए? संयुक्त अमीरात यूएई में चले गए। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। वहाँ पर उन्होंने बहुत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया है और माना जा रहा है बहुत जल्दी वहाँ पे भी हमारा जो यूपीआई है भारत पे, ठीक है, जो यूपीआई हमारा भीम ऐप्स के थ्रू जो चलता है, कि हमारा यूपीआई है बहुत जल्दी वहाँ पे भी चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हम रुपये से अपना पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यूएई बारे में कुछ और जानना हो, यूएई की जो राजधानी है वो आपका अबू धाबी होता है, वहाँ की करेंसी दिरहम है, और जो भारत की पहली महिला कबड्डी का उद्घाटन वो आपका यूएई के दुबई में किया गया था। ठीक है, और यूएई जो है वो 7 अमीरातों का देश है। ठीक है, याद रखेंगे यूएई क्या है, 7 अमीरातों का देश है। और किस प्रायद्वीप में आपका? अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला तथ्य हम देखते हैं कि हाल ही में कौन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाने वाले 17वां भारतीय खिलाड़ी है। बहुत से खिलाड़ी होंगे ऐसे जी 17वें भारतीय खिलाड़ी बन गए, तो उनका नाम है आपका यशस्वी जायसवाल। को पता होगा कि जो आपका वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट मैच चल रहा है टेस्ट क्रिकेट का, उसमें यशस्वी जी ने बहुत अच्छा पता नहीं कितने रन बनाए, शतक रन लगाया है। ठीक है, चलते यशस्वी जायसवाल आप याद रखिएगा, ये भारत के 17वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में ही शतक लगाया है। इसके साथ याद रखिएगा, कल भी मैंने बताया था कि पिता पुत्र को आउट करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो आपके रविचंद्र अश्विन साहब बने, इसको याद रखिएगा। और एक बहुत ही अच्छा तथ्य है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो इस बार किसने ले लिया? आपके ड्रीम 11 ने। जो जर्सी में लिखा रहता है कि टाटा आईपीएल जैसे आईपीएल का टाटा के पास है, इसी तरह ड्रीम 11 ने ले लिया, याद रखिए ड्रीम 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा है गोवा है। गोवा में ही आपका आयुष की स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं के लिए उद्घाटन किया गया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिसर्च होगा। ठीक है, आपको पता होगा गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, जो कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मिलियन टूरिस्ट बेसिस पे चलती है। और ये भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो आपका त्यौहार है वो आपका है साओ जुआओ को जो साओ खाओ बोलते हैं, साओ जुआओ यहाँ का बहुत ही फेमस उत्सव है। ठीक है, उत्सव याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कि याद रखिएगा भारत में यूसीसी बहुत ज़्यादा चक्कर में, याद रखिएगा कि पूछा जाए कि किस राज्य में पहले से यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपका क्या नाम हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा गोवा। इसके साथ साथ पूरे भारत में सबसे अधिक प्रतिभा की पर कैपिटा इनकम कहाँ पे ज़्यादा है? तो आपका गोवा में हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत में इसको कब मिलाया गया? तो 1961 में, पहले पुर्तगाल की अधीन था ये, तो 1961 में ऑपरेशन विजय चला के इसको भारत के अंदर में मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये था सारा गोवा के बारे में। चलिए अगला हम देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया? गजा से मतलब हाथी समझ जाएगा। तो जो गजा कोथा अभियान है कि जो हाथी जो हमारे मतलब मनुष्य के एरिया में आ जाते हैं, फिर आप उथल पुथल करते हैं, तो मनुष्य और हाथी के बीच में एक अच्छा समन्वय रहे, कैसे उनकी देखभाल अच्छी रखी जाए, उसके लिए गजा कोथा अभियान जो आपका असम सरकार ने चला रखा है। किसने चला? असम में। असम के बारे में एक याद रखिएगा, हाल ही में जो उमा छेत्री ये पहली ऐसी असम की महिला है जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में स्थान मिला है। नाम ना याद रखिएगा, उमा छेत्री बहुत ही फेमस हो गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको पता होगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी, इसके नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा असम सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं उनके लिए सबसे फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क वो कहाँ है? आपका असम में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा चंद्रयान 3 पे मैं बहुत अच्छा पूरा वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर भी इसके जो डायरेक्टर है यहाँ पे कौन है? पी वीर मुथुवेल, नाम याद रखिएगा, पीर वी मुथुवेल। और ये पूछा था कि इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो क्या नाम देंगे आप? एस सोमनाथ। क्या नाम इनका? एस सोमनाथ। बाकी सब तो ऐसे ही है। ठीक है, चलिए हाँ, ये पूछा जाए कि चंद्रयान 3 की लागत कितनी है, तो याद रखिएगा 615 करोड़ लगभग है ये, लगभग 615 करोड़। सोचिए जो मूवी बनी थी श्री राम जी वाली पे आदि पुरुष, उसकी लागत भी 700 करोड़ थी लगभग, तो सोचिए सच्ची तो यही है। ठीक है, चलिए इसमें क्या रहा है कि याद रखिएगा भारत अगर ऐसा कर लेता है तो भारत ऐसा वर्ल्ड का 4th कंट्री बन जाएगा। पहला हमारा यूएसए है, रशिया है, फिर आपका चाइना, 4th आपका इंडिया बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम चंद्रमा पे करीब इसकी जो लैंडिंग है वो आपकी 23 से 24 अगस्त को है। बहुत हमारे पास टाइम है, 23 से 24 अगस्त को लैंडिंग हो जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला मतलब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत क्या हो जाएगा? पहला देश हो जाएगा।